Navi Study Guru, easier way to study. तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे, वहीं से आगे देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में लगभग हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कर ही लिया था। कुछ 2-4 क्वेश्चन और करने, वो इस वीडियो में कर लेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, और अदर एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे किस तरह के आएंगे वो मैंने आपको कराए, और जो 1-2 क्वेश्चन और बचा है वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो देखेंगे इसमें देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 5-7 क्वेश्चन कराएंगे, और उनमें ही जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा देंगे। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है रुपए 225 का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। आप देखो कि 225 और कितना हो रहा है, 256 हो रहा है। 225 का हो रहा है 256। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना धन था 2 वर्ष में इतना हो गया, ठीक है, इतना धन था 3 वर्ष में इतना हो गया, वहां पे क्या करना है। अगर 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, वहां पे हम घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल। दोनों संख्याओं का घनमूल निकालो। अब घनमूल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो इसलिए घनमूल निकाल रहे हैं। तो 225 देखो किसका होता है घनमूल, आप कहोगे 15 आएगा। 225 का घनमूल आता है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये यहाँ से आ गया 15, और ये कितने का हो गया, 16 आ गया यहाँ से। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप कहोगे 1 का। अब एक ब्याज मिल रही है किस पे, 15 से 16 हो रहा है, किस पे मिल रही है, 15 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो 100 को, कितना आ जाएगा, 15 छिक्का हो जाएगा 90, और आपका यहाँ से आ जाएगा 15 छिक्का 90, 10/15। ठीक है, या 5 से इसको काटे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आपका आ जाएगा 6 सही 2/3। कौन सा आंसर आ जाएगा, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कि 250 रुपए कोई धन है और 2 वर्ष में 360 रुपए हो जाता है, तो उस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है कितनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। देखो मैंने आपको अभी बताया 250 और ये हो गया 360। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं भाई, रेशो में होते हैं। किस में होते हैं, रेशो में होते हैं। तो जो कट रहा है वो काट लो। देखो 0 यहाँ से काट दी, 0 यहाँ से काट दी, तो क्या बचा 25, और यहाँ से बचा 36। ठीक है, दोनों का रूट करेंगे तो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, 36 का आ जाएगा 6। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। 1 का डिफरेंस कितने पे, 1 मिल रहा है 5 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 5 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। कितना आंसर आ गया, 20%। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। देखो कैसे करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 800 रुपए दिया हुआ है, यहाँ दिया 882 रुपए, और 2 वर्ष में हो रहा है ये 800 से 882 धन हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे 800 है और 800 से कितना हो रहा है, 882 हो रहा है। मैंने बताया दोनों रेशो में होते हैं। अब इसे ऐसी संख्या से काट लो दोनों को जो दोनों कट रही हो, और ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसका हम रूट निकाल सकें। ठीक है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। वर्गमूल निकालो। देखो 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 400, 2 से इसको काटो, 2 चौकाट 2 चौकाट 2 एकम 2, 441। देखो इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 20, और इसका निकालेंगे तो आएगा आपका 21। दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 1 का। 1 कितने पे मिल रहा है, 20 पे। मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए 100 की, तो 20 से काट दो, कितनी बार कट गया, 5 बार। तो कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर किसी भी तरह से घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो आप कर पाओगे। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिख रहा है कि कितना, 1,02,400 कोई धन है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में
1,45,800 हो जाता है, तो हमें क्या दर ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना 102,400, यहाँ देखो 145,800। अब दोनों अगर अनुपात में है तो जीरो से दोनों जीरो काट दो। ठीक है, अब ये किसी का क्यूब होता है, मतलब किसका क्यूब होता है ये देखना है हमें क्यूब रूट देखना है। ये क्यूब रूट इससे निकल सकता है, तो हमें लग रहा भाई नहीं निकलेगा। 3 वर्ष का, इसलिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, जब 2 वर्ष का था हम तो रूट निकाल रहे थे, अब क्यूब रूट निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। अगर इसको 2 से काट दे तो 2 पंजे 10, कितना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 512। इसको 200 काटे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। ठीक है, अब अगर देखें कि ये कितने का, ये 8 का क्यूब रूट होता है, कितने का 8 का होता, नहीं होता है क्यूब रूट तो याद होंगे। ये 8 का क्यूब रूट हो गया और ये हो गया आपका 9 का। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। भाई पहले 8 था, 9 हो गया, कितने बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पे 8 पे, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी कितना हो गया 16, कितना बचा 8 दूनी 16 नहीं, 8 एकम 8 बचा 2 और 8 दूनी हो गया 16। ठीक है, बचा 4, 4/8, 12 सही 4/8%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। देखो ऑप्शन ए आपका पहला ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिख रहा है क्या है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो अपने आप का, मान लो कोई धन 1 रुपए है, कितना है 1 रुपए, 8 गुने का मतलब कितना हो गया 8 हो गया, 1 था 8 हो गया, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो हम क्या करते आ रहे थे, 3 वर्ष के लिए क्या कर रहे थे हम, ये कर रहे थे। ठीक है, अब एक का रूट क्यूब कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 8 का कितना होता है 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां और यहां इन दोनों के बीच कितना 1, कितने का डिफरेंस है 1 रुपए था, कोई 2 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया हमें 1 मिल गया, कितने पे मिला 1 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने परसेंट आ गया 100% आ गया, कितने परसेंट 100%। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज अच्छे से समझ आ रहा होगा, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में, फिर भी मैं एक बार करा रहा हूँ। देखो आपको दिख रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह है, कितने गुना 64 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो मान लो कोई धन है, कोई धन 3 वर्ष में, कितने में 3 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो अगले 3 वर्ष में, यानी कि 3 3 कितना हो जाएगा 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो अपने का 2 गुना ही होगा, तो 2 का 2 गुना कितना हो गया 4, फिर 3 वर्ष और ऐड कर दो, कितना 9 वर्ष में कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 वर्ष, 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 3 वर्ष में 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 का 2 गुना 16, फिर 3 वर्ष और ऐड करो, कितना 15 वर्ष हो गए, और 15 वर्ष में 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32 32। ठीक है, अब 32, फिर 15 वर्ष में हो गया आपका 32 गुना, और 15 में 3 और ऐड कर दो तो 18 वर्ष, 18 वर्ष में 32 का 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 64। कितने वर्ष में हुआ ये आपका हुआ 18 वर्ष में। हमसे 64 गुना पूछा था, 64 गुना कितने वर्ष में हो गया 18 वर्ष में हो गया। ऑप्शन कौन सा, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में 3-4 कराए थे, और एक ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने ये भी करा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। आपसे पूछा है कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, कितने के वर्ष में 8 वर्ष में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 243 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ये बताना है। 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 8 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 8 16 वर्ष, 3 गुना करेंगे 3 3 9। ठीक है,
फिर 8 और ऐड करेंगे 16 में, कितना हो जाएगा 24 वर्ष, और 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 8 और ऐड करो तो आपका हो गया 32 वर्ष हो गए, और 32 वर्ष में 27 का 3 गुना कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर 8 और अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, कितना हो जाएगा 40 वर्ष। अब 81 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 8 या 24, कितना हो गया 243। कितने वर्ष में हुआ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने वर्ष में हुआ 40 वर्ष में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, और देखो कैसे करना है थोड़ा अच्छे से समझना। आपको पूछा हुआ है कि कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है। धन हमें पता नहीं है, कोई धन है, यानी कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष में, कितने में 2 वर्ष में आपका 650 रुपए हो जाता है। फिर कह रहा है 4 वर्ष में, यानी कि आने वाले 2 वर्ष में, 2 वर्ष और इससे आगे करो तो आने वाले 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 676 रुपए हो जाता है। तो धन बताना है। अब देखो अगर हम यहां देखें तो हम यहां कैसे निकालेंगे, देखो 650 से 676 हो रहा है 2 वर्ष में, तो 676 डिवाइड बाई 650 करेंगे तो 26 से इसे काटेंगे तो आपका आएगा 26, इसको 26 से काटेंगे तो आपका आएगा 25। ठीक है, तो कितना आ गया 26/25, यानी कि इसका 26/25 गुना करेंगे तो हमारा ये 676 आ जाएगा। ये हो गया। तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, तो प्रिंसिपल के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 26/25 से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 650 मिलेगा। ठीक है, अब P = 650 इंटू में 25 डिवाइड बाई कितना हो गया 26, और 26 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। तो कौन सा हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 625, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, और ये होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का भी होगा लास्ट क्वेश्चन, और आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा समाप्त। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सेम ऐसा ही मैंने लिया है जैसे अभी मैंने 24 कराया था। कोई धन है 5 वर्ष में कितना हो रहा है 4500 हो रहा है, और अगले 10 वर्ष में कितना हो रहा है 6750 हो रहा है। तो धन हमें बताना है, वो धन क्या है। हमें धन नहीं पता, कहने का मतलब ये है कि हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, और 5 वर्ष में ये प्रिंसिपल कितना हो रहा है 4500 हो रहा है। अगले फिर 5 वर्ष में कितना हो रहा है 6750 हो रहा है। ठीक है, कैसे किया था हमने किया था भाई कि 6750 डिवाइड बाई 4500 करेंगे। देखो 0 से 0 कट गई, अगर इसको काटे कितने से 3 से काटो, 3 एकम 3, 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 0। ठीक है, 150, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 से काटो, 15 से कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, 15 एकम 15, 15 0 0, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, आपके बच्चे यहाँ से 7, 15 पंजे 75। ठीक है, कितना आ गया 15/10 आ गया। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3/2 कितना आ गया 3/2, यानी कि इसका 3/2 ये है कि इसका 445 का 3/2 ये हो रहा है अगले 5 साल में। तो यहाँ पे P हमें पता नहीं है, तो प्रिंसिपल का अगर 3/2 करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 4500 हो जाता है। ठीक है, तो P = कितना हो जाएगा 4500 इंटू 2/3, और 3 से इसको काटेंगे तो 15 बार कटेगा, और 0 0 कितना हो गया 1500, कितना होगा 1500 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3000, कितना 3000। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट, और इससे बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्लास में हमने इसको किया कंप्लीट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का है,
तो गाइज इसको अच्छे से देख लें, और इसकी जो लास्ट 2 क्लास है उनका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी वहां से जाके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके वहां पे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है दिल्ली मैथ के नाम से और दिल्ली पुलिस मैथ के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियो अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.